आज हम पढ़ने वाले हैं मोल। मोल यानी क्या? तो मोल यानी क्या, जब हम 12 ग्राम कार्बन एटम लेंगे तो उसके अंदर जितने भी एटम्स या फिर पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? 12 ग्राम कार्बन, कौन सा कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना हो? 12 कार्बन, 12 आइसोटोप्स हम 12 ग्राम लेंगे। जितने भी एटम्स कैलकुलेट करेंगे उन सब एटम्स की कैलकुलेशन को ही हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, हम्म तो हमने लिया है मास ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, एक कार्बन का मास कितना है? 1.99648, 2648 इंटू 10 to the पावर 2648, 2648, 2648। ठीक है, इंटू 10 to the पावर। ठीक है, ये हमारा एक कार्बन एटम का मास है। और हमको ये पता है कि, और क्या पता है हमको? हमको ये पता है 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम होंगे हमको क्या करना है? निकालना है। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमको निकालनी है 1 मोल की, क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 देके और इसको इक्वेशन 2 देके दोनों को क्या करेंगे हम? डिवाइड। ठीक है, तो करो भाई डिवाइड। 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय एक्स कार्बन एटम ले लेते हैं। कौन? 1.992648 इंटू 10 to the पावर -23 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, उल्टा करते हैं तो x इज इक्वल टू, जब डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 to the पावर 23 एटम। यानी कि 12 ग्राम कार्बन एटम, कार्बन में कितने एटम्स है? इतने एटम्स। और हम जो कि ये बोल रहे हैं कि 1 मोल यानी कितना? 12 ग्राम कार्बन एटम में जितने 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होगा? 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल यानी क्या? 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 to the पावर 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए एटम्स कह रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल रहा तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो ये जो नंबर निकला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर का नाम है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो नंबर ऑफ मोल, ये जो मोल है, ठीक है, ये ऐसा यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, जो हमने फर्स्ट शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? इतने। जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर हम वो 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर इतने ही एटम्स होने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो 1 मोल ऑक्सीजन में इतने एटम, 1 मोल वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेंगे उसके अंदर भी इतने क्या होंगे? उतने सारे Na होंगे और उतने सारे क्या होंगे? Cl। ठीक है, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो इतने होंगे। ठीक है, तो किसी ने 1 मोल की वैल्यू पूछी तो बता सकते हो 1 मोल यानी क्या? 6.022 इंटू 10 to the पावर 23। ठीक है, उसके बाद मोलर मास की बारी आई। तो मोलर मास यानी क्या? अगर हम 1 मोल सब्सटेंस को मास, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को अगर मास में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास होगा वही क्या होगा? उनका मोलर मास। और जितने मॉलिक्यूल्स है, अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यानी पॉली एटॉमिक यानी ज्यादा एटम्स के साथ जुड़े हुए एक से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स
का मॉलिक्यूलर मास यानी क्या होगा उनका मोलार मास। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स नहीं, पहले आखिरी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, गैसेस और मोल्स का क्या रिलेशन है, अभी तक जो भी पढ़ा वो सॉलिड का था। ठीक है, तो हमको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं गैसेस के फॉर्म में। ठीक है, we if we want to find the number of moles of gas we can do this more convenient by measuring volume। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि जब हम मोल्स मेजर करेंगे तो हमको जो भी सब्सटेंस है उसका मास मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गैसेस का हम मास मेजर कर सकते हैं क्या, दूर दूर फैले रहते हैं। ठीक है, अगर गैसेस का भी हमको क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो उस समय हम मास को छोड़ के हम उनका क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस की क्या होती है, वॉल्यूम होती है, मास भले ना हो लेकिन वॉल्यूम होती है। ठीक है, और फिर बाद में देखो लॉ बताया है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 डीएम क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था एवोगैड्रोस का जो लॉ था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एनी एटम प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। उस सेंटेंस को थोड़ा क्या किया है यहाँ पे, मॉडिफाई किया है और क्या बोला है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लो। ठीक है, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन, हीलियम, कोई भी। ठीक है, कितना ले रहे हैं हम, 1 मोल। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो, 22.4 डीएम क्यूब। अब डीएम क्यूब यानी क्या होता है, क्या होता है डीएम क्यूब, पता है, डीएम क्यूब यानी क्या, पता करके आना कर। ठीक है, फिर इसके ऊपर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो और ये कब होगा, ये 24.4 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई कब करेगा 1 मोल गैस, जब टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और प्रेशर कितना हो 1 एटीएम, तब वो गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम, 22.4 डीएम क्यूब। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल यानी कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, और इसको ही जो इतना वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रही है गैस 22.4 डीएम क्यूब, इसको ही हम बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि उतने मोल पे उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए नाम क्या रखा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस, ठीक है, इसकी तुमको फॉर्मूले दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या, वॉल्यूम ऑफ द गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम कितना होगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, मोलर वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा 22.4 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है। समझा, समझा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है यानी कि सीधा क्या करना है, उसका वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस होगा उसका वॉल्यूम निकालो, डिवाइडेड बाय उसके किससे डिवाइड करना है तुमको, मोलर वॉल्यूम से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। सीधी सीधी सी बात, ये फॉर्मूला बना कैसे मैं तुमको बताती हूँ। कैसे बना, हम ये बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल अगर गैस हो तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, अब कोई गैस है, का नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है क्या, नहीं, हमको नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है, निकालना। अब वो गैस है तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, 1 मोल के लिए इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए और ऑक्यूपाई करेगी, जो भी हमको पता है क्या वो, नहीं। दोनों को क्या कर देंगे फिर से, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, वही आया। ठीक है, बस कंपेयर कर रहे हैं कि 1 मोल पे इतना वॉल्यूम, ठीक है, तो 10 मोल पे कितना वॉल्यूम होगा, यही करना है। समझा, और
आइए और बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी क्या, कितने मॉलिक्यूल्स है किसी भी एटम्स के अंदर। अगर नंबर ऑफ मोल हमको दिया हुआ, ठीक है, कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, ठीक है, और हमको बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला है कि 1 दर्जन केले हैं, ठीक है, वो कितने के मिल रहे, 20 रुपए के मिल रहे, तो 3 दर्जन कितने के मिलेंगे बताओ। तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बस यहाँ पे तुमको 1 मोल की वैल्यू उसने बता दी है कि 1 मोल में क्या है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कितने, 23 मॉलिक्यूल्स है। ये बात हमको क्या है, पता है। ठीक है, तो आगे और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, कोई सब्सटेंस अगर 2 मोल दिया रहा तो हम ये एवोगाड्रोस नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हैं। वही तो फॉर्मूला दिया है, एवोगाड्रोस नंबर इंटू नंबर ऑफ। समझा क्या बोला है, समझ में आ रहा है तुमको क्या बोला है, ये भी 9वीं का ही टॉपिक है। 1 मोल यानी इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 2 मोल यानी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 × 2 होंगे ना। अब ये 2 कहां से आया, 2 मोल है इसलिए क्या लिखा हमने 2, वही तो लिखा है नंबर ऑफ मोल्स। अगर कोई भी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स है हमको निकालना है, तो उसके जितना नंबर ऑफ मोल्स दिया इनटू जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1 मोल में, दोनों को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अब इससे और ज्यादा और मैं नहीं समझा सकती। समझा तुमको, समझा ये। एटम्स भी अगर निकालने के लिए बोला तो भी हम ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बस मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लिखोगे तुम, एटम्स, क्योंकि यही बोला है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। अगर कंपाउंड रहता तो वहां पे भी मॉलिक्यूल ही दिया रहता। ठीक है, अगर एलिमेंट दिया है तो क्या दिया रहता, एटम। ठीक है, तो तुम्हारे बुक के ये जो फर्स्ट यूनिट है, ये जो भी नंबर ऑफ मोल्स वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आधे से ज्यादा जितने भी न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं वो सब के सब दिए हैं इसमें। सिर्फ एक्सरसाइज के 1-2 न्यूमेरिकल तुम छोड़ दोगे, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर। किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं जब से तुमको बार बार यही समझा रही हूँ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही पुराना वाला यूज करना है, और अभी जो एक नया दिया है, कौन सा, ये वाला पुराना वाला ही फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, और तुमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल। देखो अभी बताती हूँ, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये समझा तुमको, ऑलरेडी समझ चुका। क्वेश्चन बताऊं, मैं आंसर लिख के देती हूँ। तो ये रेड क्यों आ रहा है, हाँ, क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। हाँ वही है, NH3 पता है। हाँ नहीं, वो आगे नंबर ऑफ मोल्स वाला, ये गैस वाले पे तुम डायरेक्ट क्यों आ गए, पीछे पलटो। हाँ वहां पे मोलर मास के नीचे है। बताओ क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट, क्या क्या आगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles of and molecules लिखा है, moles and molecules। मोल्स भी मेजर करना है, मॉलिक्यूल्स भी मेजर करना है। यूरिया आगे इन 5.6 ग्राम प्रेजेंट
मतलब पूरी बात क्यों नहीं बताते यार? प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, तो बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करना है, जो कि हमको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। क्या बोला है, पढ़ो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और क्या, मॉलिक्यूल। यानी क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों निकालना है यूरिया का। ठीक है, और उसका मास दिया हुआ है, कितना दिया है, 5.6 ग्राम। ग्राम में दिया है ना, मास ही दिया होगा, सीधी सी बात है, और यूरिया का ही दिया है। तो दिया क्या है, मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 5.6 ग्राम। ठीक है, तो यूरिया का स्ट्रक्चर पता है तुम लोगों को, मैं ही बता देती हूँ। NH2C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये यूरिया का क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ती है वो अभी आगे बताती हूँ। हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकाल। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, मैंने लिखवाया था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, कोई उस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। और मोलर मास यानी क्या, ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास यानी क्या बोल रहे हैं हम, मोलर मास। जब मोलर मास पढ़ा था तब यही पढ़ा था कि मोलर मास यानी क्या, मॉलिक्यूल का मास। तो मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो सपने में आएगा कि मॉलिक्यूलर मास दिया है कि वहां पे बताओ, नहीं दिया है। निकालो इसका मॉलिक्यूलर मास, तुमको बताया मैंने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, निकाल के बताओ पट से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा। सॉल्व किया हुआ सबके बुक में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये मोलर मास निकाला हमने, अब पुट करो सबकी सब वैल्यू इसमें। मास कितना दिया था, देखो क्वेश्चन कितना दिया है, मास ऑफ यूरिया 5.6 ग्राम, 5.6, और मोलर मास कितना दिया है 60। करो डिवाइड, और क्या निकलेगा तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइड करो पट से। तो जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल जिसका यूनिट किस में मेजर करते हैं, मोल में। ठीक है, फिर यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड नहीं होगा। ठीक है, पहले तुम कर लो उसके बाद। अच्छे हो गए। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, नाउ। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है क्या, पढ़ो क्वेश्चन फिर से, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी क्या, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखना है तुमको एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता। वैसे तो तुमको मुझे डायरेक्ट ही पूछना था, बताओ व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन मैंने नहीं पूछा, ये मेरी शराफत है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। करो मल्टीप्लाई इसको, करो पटपट। या तो लॉग से करना चाहो तो लॉग से करो, नहीं तो डायरेक्ट करो, वैसे तो डायरेक्ट ही करो, लॉग में क्या क्या करते बैठे।
आज तुमको जोरदार न्यूमेरिकल मिलेंगे धड़ल्ले से।